डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के साथ साथ हम इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो इम्पोर्टेंट हमारा मेथड है कि कौन से चैप्टर में से कोई क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट वाला कंसेप्ट है वो भी सारा डिस्कस हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो सीबीएसई हमारा ब्लूप्रिंट देता है हमें, वो सिर्फ इस तरीके से देता है। जैसे जिसमें हमें कहा गया है कि जो नंबर सिस्टम है उसमें चैप्टर 1 इंक्लूडेड होगा, वो 6 मार्क्स का होगा। जो अलजेब्रा है वो 20 मार्क्स का होगा, और उसमें से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, ये आएंगे। ज्योमेट्री आपकी 15 मार्क्स की आएगी, ट्रायंगल सर्कल्स। और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 12 मार्क्स की आएंगी, जिसमें चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का आएगा, जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है। मेंसुरेशन 10 मार्क्स का आएगा, जो कि चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को कवर करें। और नेक्स्ट जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो 11 मार्क्स की होगी, जिसमें आपके चैप्टर 13 और चैप्टर 14 कवर। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ब्लूप्रिंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा सीबीएसई हमें कुछ भी नहीं बताता है। जो हम पहले काफ़ी टाइम पहले होता था कि जिसमें हमें फिक्स पता होता था कि हाँ, कि इस चैप्टर में से 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का 2 आएगा, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब किस चैप्टर में से 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन, 2 नंबर का आएगा, 3 का, ये कुछ भी कंफर्म नहीं है। और किस पर्टिकुलर चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा ये भी क्लियर कट नहीं होता। ठीक है, बट किस तरीके से आएगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले चैप्टर 1, जो हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर है वो हमारा आएगा 6 मार्क्स का। तो देखिए 6 मार्क्स की जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या क्या बनती है, 1 + 2 + 3। ठीक है, या फिर इसमें हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 1 + 1 + 4 के तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर जो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, इस केस में, ठीक है, तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होता है इसमें। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, आपको कोई नंबर दे दिया आपको 12, ठीक है, और आपको एक कह दिया 2 × 2⁴ × 3⁵ B × 5⁵C। ठीक है, और इसमें हमें A B C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस टाइप का एमसीक्यू आ सकते हैं, या फिर हमें एमसीक्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 मार्क्स में ही, ठीक है, कि जैसे आपको HCF × LCM, ठीक है, × A × B, ठीक है, कि ये 2 नंबर है, इनमें से कोई एक डाटा दे दिया, दूसरा आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से किस टाइप का आता है कि आपको HCF LCM फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, जैसे मान लीजिए 48 और 158 2 नंबर दे दिए और आपको कहा गया कि इसका HCF और LCM कुछ भी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सप्लेन, 2 मार्क्स में एक्सप्लेन 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है, इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, या फिर प्राइम नंबर, ये पूछा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका 2 मार्क्स का। या फिर इसमें एक सिंपल आपकी वर्ड प्रॉब्लम बनेगी जो कि ईजी होगी। ठीक है, जो ये वर्ड प्रॉब्लम होगी वो ईजी वाली वर्ड प्रॉब्लम आपकी इसमें आएगी। और अगर 3 मार्क्स का आता है तो 3 मार्क्स में एक ही क्वेश्चन इसमें है इस पूरे चैप्टर में, प्रूव दैट √3 2 + 3 √5 √5, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसा कोई भी डाटा आपका आ सकता है, आपको इरेशनल प्रूव करना है। ये इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांसेस है कि ये क्वेश्चन मोस्टली हमारा आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर 1 + 1 + 4 की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तब है अगर आपको 4 मार्क्स की केस स्टडी आ जाती है। ठीक है, तो इस अगर 4 मार्क्स की केस स्टडी आई तो 1 मार्क्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन हो रहेंगे जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि मोस्टली इसमें 3 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि जो हमारा रियल नंबर चैप्टर्स है उसमें 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, चाहे अगर केस स्टडी आ जाती है तो 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे, और अगर केस स्टडी नहीं आती है तो 1 2 3 की पॉसिबिलिटी बनती है।
नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अलजेब्रा 20 मार्क्स का है। ठीक है, अब इस 20 मार्क्स में हमारे चार चैप्टर है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, चैप्टर 2, 3, 4, 5 इन चारों चैप्टर्स का जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें इन चारों चैप्टर्स का जो सम होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। बट इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर में से कितने का आएगा, कि किस में से 3 का आएगा, किस में से 4 का आएगा, किस में से 5 का आएगा और किस में से 6 का आएगा। ठीक है, जैसे मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा आता है 3, 5 और आपका कितना हो गया 7। ठीक है, तो ये चांसेस रहते हैं कि 3, 5, 5, 7 जैसे इस तरीके से आ गया, या फिर आपका ये भी आ सकता है 4, 5, 5, 6 इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो जो टोटल इन चारों का जो सम है वो 20 के इक्वल ही होगा। ठीक है, इसमें ये किसी भी तरीके से वेरी कर सकता है। ठीक है या फिर ये आ जाता है 6, 6 इस तरीके से भी आ जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम कैसे करेंगे इसके, हम चैप्टर 2 ले लेते हैं। चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का इस तरीके से आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। अगर आपका 3 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है, तो 3 मार्क्स में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है इसकी 1+2 की। ठीक है, और अगर 4 मार्क्स में आता है तो 4 मार्क्स में भी सिर्फ इसकी 1 पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तब है अगर इसकी केस स्टडी आती है। अगर केस स्टडी आती है तो ये 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अगर केस स्टडी नहीं आती है, ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का नहीं, तो इसके चांसेस है कि 3 मार्क्स में ही आएगा। ठीक है, और 3 मार्क्स में 1+2 में आएगा। अब इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ठीक है, इसमें क्या आएगा, हमारा एक पॉलिनोमियल है, सपोज करिए कोई भी पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। ठीक है, उसमें जो MCQ है वो क्या आएगा कि आपको उसके जीरोस फाइंड आउट करने। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस। ठीक है, और दूसरा क्या आ सकता है कि आपको सम या प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, या फिर हमें जीरोस दे रखी है, जीरो से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, या सम प्रोडक्ट दे रखा है उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, आई थिंक है देखिए जैसे ये है ना हमारा। ठीक है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सम प्रोडक्ट दे दिया, उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, या हमें कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, ठीक है, जिससे हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। इसमें सिर्फ 2 तरह की पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा 1 मार्क्स में। अगर 2 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो क्या है, ax² + bx + c मान लीजिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक इसमें रूट्स वाला, सम ऑफ रूट्स वाला, जो सम ऑफ रूट्स है ना हमारे, ठीक है, जिसमें α + β = -b/a, α β = c/a सम प्रोडक्ट है। ठीक है, ये फाइंड आउट करके हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, या फिर एक हमारी जो जनरल इक्वेशन है x² - α + β of x + α β, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ इस टाइप का ही क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। अगर हमारा MCQs आ गया जीरोस फाइंड आउट करने का तो 2 मार्क्स में आएगा अल्फा रूट वाला, और अगर 1 मार्क्स में हमारा अल्फा रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो 2 मार्क्स में हमें क्या करना है, जीरोस वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और 4 मार्क्स में हमारी इसमें मोस्ट प्रोबेबली केस स्टडीज आने के पूरे चांसेस। ठीक है, वैसे जो ये चैप्टर है इसमें से केस स्टडी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, केस स्टडीज़ इसमें से नहीं आती। ठीक है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका 3 मार्क्स का 1+2 में ही आता है। अगर 4 मार्क्स में आ भी जाता है कोई दूसरा क्वेश्चन तो वो 1+1+2 में आएगा। 3 मार्क्स का इस चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, जिसमें 2 MCQs और एक आपका सिंपल क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 3 है। ठीक है, जो हमारा चैप्टर 3 है वो कौन सा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से जो ये हमारा चैप्टर है वो जनरली 5 या 6 मार्क्स का आएगा।
5 या 6 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। अगर हमारा ये चैप्टर आता है 5 मार्क्स में, तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या है, 1+4 की, 2+3 की, या फिर 5 की। अगर 1+4 में है तो इसमें आपका MCQ आएगा, ठीक है, और अगर 4 मार्क्स की है तो ये हमारी केस स्टडी आएगी। और अगर हमारा ये 2+3 मार्क्स का आएगा तो इसमें हमें क्या, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखिए इसमें हमें, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें जनरली ये टेबल आता है, ठीक है, ये जो टेबल है ना, इस टाइप का ये टेबल दे दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमें A1 A2 B1 B2 इनको कंपेयर करके इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइंस ये सब हमें बताना होता है, कौन सा सोल्यूशन है उस तरीके का, ठीक है। एक तो हमारा MCQs हमारा उस तरीके से बन गया, ठीक है। एक इसके अंदर हमें इक्वेशन दे रखी होती है, दो इक्वेशन से x और y फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अगर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो हमारे क्या आते हैं, ये देखिए इस टाइप से, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, जिसमें इक्वेशंस दे रखी होते हैं और हमें एक्स वाई फाइंड आउट करना है। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हमारे इस टाइप से आते हैं, जिसमें एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है और एक हमारी कोई प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और 5 मार्क्स में भी हमारी क्या होती है, वर्ड प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कैसे आएगा देखिए, चलिए हमें ब्लूप्रिंट डिस्कस करना है मेन, ठीक है। 1+4 2+3, अगर 2+3 में आ गया तो इसमें 2 मार्क्स में आएगा सोल्व वाला क्वेश्चन, जो सोल्व इक्वेशंस वाला हमने कहा है ना क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से। और जो 3 नंबर, और इसमें 3 नंबर में क्या आएगी, आपकी वर्ड प्रॉब्लम आएगी। यानी इसमें इस तरीके से आएगा कि जैसे 2 मार्क्स में हमारा आएगा जिसमें हमें एक्स वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें 2 इक्वेशंस दे रखी होगी, और 3 नंबर में आएगा हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी, हमें वो करनी है। और 5 मार्क्स में क्या आएगा, इसमें ग्राफ आ सकता है आपका, ठीक है, या फिर आपकी एक वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है। जो वर्ड प्रॉब्लम का लेवल होगा वो थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपका हमारा एक क्वेश्चन है टैक्सी वाला, फेयर चार्जेस वाला, इस तरीके से, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है। एक जो हमारी इसमें पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या बनती है, 5 मार्क्स में ही 1+1+3। अगर 1+1+3 बनती है तो इसमें सिर्फ जो MCQ है वो सिर्फ और सिर्फ टेबल वाला आएगा, जो मैंने टेबल आपको बताया था, ठीक है, उस टाइप से MCQ आएगा, और किसी MCQ के चांसेस कम है। और एक जो आएगा उसमें इक्वेशंस दे रखी होंगी, जैसे 2 इक्वेशंस दे रखी होगी, उसमें से एक सोल्व करना है, और जो 3 नंबर की है वो सिर्फ इसमें से वर्ड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर ये चैप्टर हमारा 6 मार्क्स का आ जाता है तो 6 मार्क्स के इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, 1+1+4, ठीक है, 1+5 एंड 1+2+3। अगर ये वाली पॉसिबिलिटीज़ आती है तो इसमें हमारे MCQ बनेंगे, ठीक है। MCQ आपके वही टेबल और इक्वेशन वाला, ठीक है, और 4 नंबर में सिर्फ और सिर्फ आपकी केस स्टडी आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो हमारा 1+5 है, ठीक है, 5 में हमारी वर्ड प्रॉब्लम और 1 में हमारे कोई भी MCQ आएगा। 1+2+3 में एक MCQ आएगा, मोस्ट प्रोबेबली जो MCQ है वो जो टेबल वाला है उस टाइप का आएगा। जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन है वो इक्वेशन वाला आएगा, 2 इक्वेशन दे रखी है, सोल्व करना है, और 3 नंबर में हमारी वर्ड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जो हमारा ये चैप्टर है इसमें मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा जो चांस होता है वो इस मेथड का होता है, ठीक है, अगर 6 मार्क्स में आता है तो, और अगर 5 मार्क्स में आता है तो ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। इसमें से 5 नंबर का अगर ग्राफ आता है, ग्राफ के ही चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर ग्राफ नहीं आता तो इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, केस स्टडी के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये थोड़े बड़े चैप्टर्स आ गए तो इसमें मैं आपको प्रॉपर अच्छे से बताता हूँ। देखिए, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो हमारा किस टाइप से आ सकता है। मान लीजिए A टाइप है हमारा, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी और जिसमें हमें रूट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। B टाइप क्या क्वेश्चन कैसे हो सकता है, वैल्यू ऑफ K फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ K फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन जो आता है आपका, ठीक है। C हमारा क्या क्वेश्चन आ सकता है, नेचर ऑफ रूट्स का, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है, या जैसे डिस्क्रिमिनेंट D वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
1 नंबर में हमारे 3 टाइप के MCQs इस चैप्टर में बनते हैं। 2 मार्क्स में हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, ठीक है, जिसमें क्या होगा, हमें फाइंड करने हैं रूट्स को, फाइंड रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है, डी मेथड से हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। एक टाइप ये बनता है, और एक क्या बनता है कि हमें सोल्व करना है के को, सोल्व टू फाइंड के, ठीक है। इस टाइप से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर देखिए, ये हो गया कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स का, और ये क्वेश्चन इस टाइप के जिसमें वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमारे 1 और 2 मार्क्स में। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आएगा, ठीक है, मान लीजिए F टाइप हम उसको बोलते हैं, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम आएगी हमारी। क्या आएगी, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, जैसे हमारे इसमें है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम इसमें 2 तरीके से आती है। एक तो होती है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से, जिसमें सम ऑफ स्क्वायर्स या 1 इज मोर देन दिस, वन टर्म इज 5 मोर देन द फर्स्ट टर्म एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इस टाइप से। और एक आती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम इस तरीके से, जिसमें एक पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया होगा और हमें उसको समझ के उसकी इक्वेशंस बनानी होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों के टाइप 1 हमने डिस्कस कर लिया, टाइप 2 हमने डिस्कस कर लिया। 4 मार्क्स में सिर्फ केस स्टडी रहेगी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और 5 मार्क्स में इसकी हमारी क्या आएगी, वर्ड प्रॉब्लम। इसमें जो अगर 5 मार्क्स की वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो उसका जो लेवल होगा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जो स्पीड वाले क्वेश्चंस आपके, ठीक है, जैसे एग्जांपल 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, इस टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन आएगा अगर 5 नंबर में आएगा। जो ये चैप्टर है ये हमारा 4, 5 और 6 मार्क्स के 4 या 5 या 6 मार्क्स के आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं। अगर हमारा ये 4 मार्क्स में आता है, ठीक है, तो 4 मार्क्स में इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो 4 मार्क्स का आ गया और एक आ गया ये 1 + 3 मार्क्स का। 4 मार्क्स में सिर्फ केस स्टडी आएगी, और 1 मार्क्स में आ गया तो इसमें आपका B या C टाइप का एक MCQ आएगा, ठीक है, और 3 मार्क्स में इसका F टाइप का क्वेश्चन, F टाइप यानी कि एक वर्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे। अगर हमारा ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आता है 5 मार्क्स का, अगर 5 मार्क्स का आता है तो इसमें हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बनती है कि 1 + 4 का आ जाए, या 2 + 3 का आ जाए, या 1 + 1 + 3 का आ जाए, या फिर 5 का आ जाए, ठीक है। 5 का अगर आता है तो एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर ये 1 + 4 का आता है तो इसमें किसी भी तरीके का MCQ आ सकता है, प्लस इसमें केस स्टडी आएगी। और अगर 2 + 3 का आता है तो इसमें 2 नंबर में एक क्वेश्चन अगर आपका आ गया है E का, और एक आ गया आपकी वर्ड प्रॉब्लम। और अगर ये आता है 1 + 1 + 3 का, तो इसमें एक क्वेश्चन B टाइप का आ जाएगा जिसमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन हमारा C टाइप का जिसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और 3 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आएगा हमारा वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर जैसे अभी इसमें 2 MCQ तो B और C क्यों आएंगे, A की चांसेस क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा A है, ठीक है, A में क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट करने हैं, B में K फाइंड आउट करना है, और C में नेचर। तो जो हमारा 3 नंबर की वर्ड प्रॉब्लम है, जो जब हम वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो उसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे, मतलब वो A टाइप का क्वेश्चन होगा। तो A टाइप का क्वेश्चन जब यहाँ से पूछ लिया गया है तो B और C के क्वेश्चन, तो B और C पेंडिंग रह गया, तो जो MCQ है वो B और C में आपके बने, ठीक है। उसके बाद है हमारा 6 मार्क्स का। अगर ये हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसमें जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ है वो 5 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है। एक हमारी पॉसिबिलिटी है 1 + 1 + 4, एक बनती है 2 + 4, और एक बनती है हमारी 1 + 5, और एक बनती है 1 + 1 + 1 + 3, और एक 1 + 2 + 3, ठीक है स्टूडेंट। अगर 1 + 1 आ जाता है तो इसमें कोई भी ABC टाइप का कोई भी एक MCQ आ जाएगा, और 4 मार्क्स की आपकी केस स्टडी है,
ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 2+4 का है तो इसमें आपका मोस्ट प्रोबेबली जो ई टाइप का है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें के फाइंड आउट करना है और ये एक हमारी केस स्टडी आ जाती है। 1+5 में हमारा बी या सी टाइप का MCQ आएगा और 5 मार्क्स की हमारी वर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद है 1+1+C, इसमें क्या है, तीनों टाइप का एक एक MCQ आ जाता है, ठीक है, और 3 मार्क्स की वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज F टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर 1+2+3 आती है तो इसमें क्या होएगा, 3 मार्क्स की आपकी वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, और 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में कैसे आएगा, अगर 1 मार्क्स हमारा C टाइप का आ गया, ठीक है, तो हमारी E टाइप का आएगा, 2 मार्क्स E टाइप का आएगा, और अगर हमारा ये B टाइप का आ जाएगा तो ये हमारा D टाइप का आएगा, ठीक है। यानी कि अगर MCQ में पूछ लिया गया तो रूट्स का 2 मार्क्स में आ जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो 4 मार्क्स में सबसे ज़्यादा चांसेस है वो इसका होता है, ठीक है। अगर 5 मार्क्स की हम बात करें तो 5 मार्क्स में इसके चांसेस होते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन, इस टाइप का ब्लूप्रिंट होगा, और अगर 6 मार्क्स में ये चैप्टर आता है तो उसमें इसकी और इसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, जो ये चैप्टर है इसमें से जो केस स्टडीज़ है उसके बहुत ही लेस चांसेस है कि कोई केस स्टडी इसमें आएगी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है AP सीरीज, चैप्टर 5 है AP सीरीज, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा AP सीरीज है, ठीक है, उसमें जो हमारे जो ये चैप्टर है, ये इसके जो चांसेस है वो है 4, 5, 6, 7। इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है कि इसमें हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता कि AP चैप्टर में से कितने का आएगा, क्योंकि AP चैप्टर में ही सबसे ज़्यादा उल्ट फेर होता है, क्योंकि जब भी हमें किसी चैप्टर की केस स्टडी डालनी है तो हम सब जो भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो किस में होगा, AP चैप्टर में ही होगा, ठीक है। इसमें कैसे होगा, देखिए अगर हमारा क्वेश्चंस इसमें किस टाइप से आएंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में A टाइप हमारा क्या होगा, जिसमें हमें सिर्फ ADN ऐसा कुछ भी गिवन होगा और हमें ये फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। B क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, जिसमें हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी हो, कि हमें 3-4 टर्म दे रखी है, मान लीजिए 2, 5, 8, ठीक है, और आपसे नेक्स्ट टर्म पूछ ली जाए सिर्फ, ठीक है। और इसमें क्या हमें कुछ मान लीजिए AN = A+N-1 × D है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 में से 3 फैक्टर्स कोई हमें दे दिए और 4th हमें फाइंड आउट करना है। और C में क्या करना है, जिसमें हमें क्या करना है, SN AN फाइंड आउट करना है, जैसे ये है इसका AN फाइंड आउट कीजिए या SN फाइंड आउट कीजिए, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 1 मार्क्स में। 2 मार्क्स में इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 2 मार्क्स में D टाइप, ठीक है, कि हमें 2 कंडीशंस दे रखी होगी, मैं भी दिखाता हूँ आपको, 2 कंडीशंस दे रखी होगी और 3rd हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और एक कंडीशन हमारी क्या बनती है, मान लीजिए वो है विच टर्म इज़ मोर, ठीक है, विच टर्म इज़ मोर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और 3 मार्क्स में क्या होएगा, देखिए 3 मार्क्स में, ठीक है, मान लीजिए F टाइप है, एक होएगा जिसमें SN AN = 4n-n², इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक आती है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, और एक होता है जिसमें हमें S7 और S8 गिवन है और हमें फाइंड करना है SN या कोई भी टर्म S18, कुछ भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। 4 मार्क्स में केस स्टडी आती है और 5 मार्क्स में एक वर्ड प्रॉब्लम आती है। ये वर्ड प्रॉब्लम फिर अगर आएगी तो कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट लेवल की आएगी, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे 2 मार्क्स में है, 2 कंडीशन दे रखी है कि फाइंड द टर्म, ये देखिए इस टाइप से, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, और एक ये विच टर्म ऑफ EP इज़ 50, ये 2 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। और जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है, ठीक है, ये 3 मार्क्स में आने के चांसेस है पूरे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम जैसे ये है, ये वर्ड प्रॉब्लम होती है, और SN वाला क्वेश्चन जैसे कि हमारा ये है, इसके चांसेस 3 मार्क्स में, ठीक है। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में आपकी कॉम्प्लेक्स जो हमारे
लास्ट के 5 क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी की बुक में, उस टाइप के चांसेस होते हैं वर्ड। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ठीक है। अगर ये आता है हमारा 4 मार्क्स का, ठीक है, तो 4 मार्क्स में इसकी केस स्टडी आएगी बस, ठीक है, सिर्फ एक केस स्टडी आएगी और इसमें 4 मार्क्स का कुछ नहीं आएगा। अगर 1+3 और 1+1+2, अगर 1+3 आता है तो इसमें किसी भी टाइप का एक एमसीक्यू आ सकता है और 3 मार्क्स की वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है FGH की, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये 1+1+2 आता है तो एक क्वेश्चन आपका A या C में से आएगा और एक पूरा चांसेस होता है कि B टाइप का एमसीक्यू आएगा और 2 मार्क्स में D या E कोई भी एक आपकी पॉसिबिलिटी। इसके जो चांसेस है कि ये चैप्टर 4 मार्क्स का है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ केस स्टडी ही आएगी अगर इन केस ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि 4 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। अगर हमारा एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनती है वो 1+4, 2+3 और 1+1+3 की बनती है, ठीक है। 1 में एक कोई भी एमसीक्यू आ जाएगा और एक केस स्टडी आ जाएगी, ठीक है। और 2+3 में क्या होगा, हमारा कोई भी 2 या 3 मार्क्स का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। उसी तरीके से 1 मार्क्स में भी हम कंफर्म नहीं है और जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है अगर हमारा ये 6 मार्क्स में आता है तो 6 मार्क्स में इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 1+1+4, 4 मार्क्स की केस स्टडी आ जाएगी और कोई भी एमसीक्यू आ जाएगा। और अगर आते हैं 2+4 का तो 4 मार्क्स की केस स्टडी और 1+2+3 कोई भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का। उसके बाद है 7 मार्क्स का। अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1+2+4 ये चाहे तो इस तरीके से आएगा आपका या फिर आएगा 1+1+5, ठीक है। 1+2+4 में ये कोई एमसीक्यू आ गया, ठीक है। और अगर एमसीक्यू आ गया और एक डी या ई टाइप का ही, जो डी कोई भी एक पॉसिबिलिटी है और 4 मार्क्स की केस स्टडी आ गई, ठीक है। और 5 मार्क्स में कोई एक एमसीक्यू आ गया और 5 मार्क्स की वर्ड प्रॉब्लम। इसमें इस पूरे उसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस है वो इस टाइप के थे आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और या फिर इस टाइप की अगर 6 मार्क्स में आता है तो ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है, 7 में ये पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। इसमें जो केस स्टडी है उसके सबसे हाई चांस है कि ये जो केस स्टडी है वो आपकी AP सीरीज में से आएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये सारे अलजेब्रा में, ठीक है। तो इन चारों चैप्टर्स में से एक केस स्टडी आएगी, एक केस स्टडी आने के चांसेस रहते हैं कि ये नहीं है अगर आपका सेकंड में से केस स्टडी आ गई तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से नहीं आएगी, थर्ड में से आ गई तो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ में से नहीं आएगी, ठीक है। इन चारों में से अगर केस स्टडी आएगी, अगर एक केस स्टडी इन चारों चैप्टर्स में से अलजेब्रा की एक आएगी तो इन चारों में से सिर्फ एक में आएगी। ये नहीं है कि किन्हीं 2 चैप्टर्स में से आपको अलग अलग या आपकी 2 केस स्टडीज सिर्फ अलजेब्रा में से आ जाएगी। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स है और ट्रायंगल के साथ ही हमारा आता है सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का। तो इसमें किस तरीके से आएगा कि अगर देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ट्रायंगल आएगा 8, 9, 10 का, तो सर्कल आ जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग 5, 6, 7 का। तो हम सबसे पहले चैप्टर 6 डिस्कस करते हैं। इसमें ये 8, 9 या 10 नंबर के आने के हमारे पूरे चांसेस। तो इसमें हमारा क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, अगर हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद एक हमारा क्वेश्चन आता है इसमें जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं ABCDE, है ना, जिसमें हमें रेशो AD/DB = AE/EC इस टाइप में MCQ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और C क्या आता है, सिमिलैरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें सिमिलैरिटी बतानी है ट्रायंगल्स की। और D क्या आ जाता है, हमें एंगल बताना होता है, ठीक है। जो एंगल वाले क्वेश्चंस होते हैं कि 2-3 एंगल्स गिवन होते हैं और थर्ड एंगल हमें उनके कॉरस्पॉन्डिंग बताना होता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आता है, ठीक है, एक तो आपका कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल प्रूफ वाला कोई क्वेश्चन, ठीक है। और एक हमारा क्या आ जाता है, एंगल फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन। एंगल वाला जैसे इस तरीके से, मान लीजिए आपको कुछ दे रखा है, यहाँ पे 2 एंगल दे रखे हैं, थर्ड फाइंड आउट करना है, इस टाइप का।
और 3 मार्क्स में आपकी थ्योरम का प्रूफ आ सकता है, ठीक है, या फिर जो हमारे बुक में प्रूफ वाले क्वेश्चंस है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर इसमें से आएगा, ठीक है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका डिफ़िकल्ट लेवल होगा उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे मीडियन वाले क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, और 4 मार्क्स की केस स्टडी आ सकती है इसमें से, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा ये आता है 8 मार्क्स का, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनती है, 1 + 1 + 2 + 4 की, 1 + 2 + 5 की, 1 + 1 + 3 + 3 की, ठीक है। अगर एक नंबर का आएगा, अगर एक नंबर का इसमें आता है तो इसमें प्रोबेबिलिटी बी टाइप का और सी टाइप के क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। 2 नंबर में आपका ई टाइप का आएगा और 4 नंबर की केस स्टडी आएगा। अगर केस स्टडी आती है इसमें से तो इस टाइप से ये इसका बन सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ए बी टाइप का ही कोई क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर में आपका फिर एंगल फाइंड आउट का आ जाएगा, और अगर 5 मार्क्स की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो यानी अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस ट्रायंगल चैप्टर में से आ गया तो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ इस कैटेगरी में से बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और अगर ये इस फॉर्म में आता है 1 + 1 + 3 + 3, तो एक MCQ बी टाइप का, एक MCQ ई टाइप का, और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो जी और एच टाइप के आने के चांसेस हैं। अगर हमारे ये आ जाता है 9 मार्क्स का चैप्टर, तो 9 मार्क्स में इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो है 1 + 1 + 3 + 4, 1 + 1 + 2 + 5 एंड 1 + 1 + 1 + 2 + 4, ठीक है। तो जो हमारा ये 1 है, ठीक है, MCQs, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक मान लीजिए बी और सी टाइप का आ गया, और एक बी और सी में से एक टाइप का होगा, और बाकी ADE टाइप का एक MCQ हमारा आ सकता है, ठीक है। 3 नंबर का हमारा कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, और 4 नंबर की केस स्टडी आ जाएगी। और सेकंड केस क्या बनता है इसमें, ठीक है, कि जो ये न्यूमेरिकल है एक ए और बी टाइप में से आ गया, एक सी और डी या ई टाइप में से आ गया, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन एफ टाइप का आ गया, और एक 5 नंबर की कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया। और अगर इस टाइप से आता है तो इसमें क्या होगा, ए बी सी डी कोई भी एक MCQ आएंगे, सारे तरीके के MCQ आएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा और एक 4 नंबर की केस स्टडी आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो केस स्टडी के जो चांसेस है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है। और इसमें अप्रोक्सीमेट आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, 4 क्वेश्चंस आने के हमारे चांसेस होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी यूज्ड है कि ये वो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये आपका 10 मार्क्स में आ जाएगा तो सिंपली जो इसका है इसमें +1 MCQ ऐड हो जाएगा इन 2 में। सिर्फ ये पॉसिबिलिटीज़ हमारी इस चैप्टर में से बनती है। ट्रायंगल्स के साथ आता है हमारा सर्कल, तो अब हम सर्कल को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सर्कल का जो चैप्टर है हमारा, सर्कल चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, इसके चांसेस है कि 5, 6, 7 मार्क्स में से आएगा, कोरोस्पोंडिंग टू द कि ट्रायंगल चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। तो इसमें जो हमारे चांसेस है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो क्या बनता है, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। बी पार्ट आ सकता है जो इस टाइप का एक क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है, इसके चांसेस पूरे होते हैं, इसमें कुछ भी फाइंड आउट करना आ सकता है, PBH, ठीक है। और सी टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हमें कोई एंगल बताना होता है, कि मतलब हमें कुछ गिवन है और हमें उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बनाना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप का ही, ठीक है, जिसको सोल्व करना है। ई टाइप में क्या होएगा, एंगल को फाइंड आउट करना, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वे में हमें करना होगा। और एफ में क्या आएगा, एक कोई प्रूव वाला सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ज़्यादातर जो 2 नंबर में आता है, एक तो जो ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये वाला प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंडर पैरेलल, ये क्वेश्चन हो गया, या फिर ये हो गया प्रूव दैट पैरेलल सर्कल इज ए रम्बस, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे रहते हैं, ठीक है। और जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो प्रूफ वाला कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 मार्क्स में केस स्टडीज़, और अगर 5 मार्क्स में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया तो वो उसका जो लेवल होएगा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल होएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इसकी चांसेस बनते हैं 1 + 1 + 3 के, और 1 + 1 + 1 + 2 के। अगर ये 1 1 3 में आता है तो बस इसमें कुछ भी नहीं हम बता सकते, कोई भी एक MCQ आ जाएगा ABC का, और 3 मार्क्स का एक आपका कोई प्रूफ आएगा,
ठीक है। अगर इस टाइप में आ गया तो तीनों टाइप का एक एक MCQ आएगा, ABC का, और 2 नंबर का आपका एक कोई F टाइप का प्रूफ का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ये आता है हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर, तो 6 मार्क्स के चैप्टर्स में इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ बनती है वो बनती है हमारी 1 + 1 + 1 + 3, 1 + 2 + 3 एंड 1 + 1 + 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें कुछ भी है वही सेम चीज़ है कि MCQ आ गया, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 1 नंबर का एक MCQ आ गया, एक सिंपल प्रूफ आ गया, एक थोड़ा सा उससे डिफ़िकल्ट आ गया, 4 मार्क्स की केस स्टडी आ गई और कोई भी 2 MCQ आ गए, ठीक है। और अगर हम 7 मार्क्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसमें एक एक MCQ, सॉरी इसमें नहीं, इन 2 में एक MCQ ऐड कर दीजिए, एक पॉसिबिलिटी हमारी एक बनती है, और एक 1 + 2 + 4, ठीक है, या फिर 1 + 1 + 5 भी बन जाएगी, या 1 + 1 + 2 + 3। सिर्फ ये पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। केस स्टडी के जो चांसेस है वो बहुत कम रहेंगे, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसमें जो मैक्सिमम मिनिमम 3 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हमारे रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। जो हमारा चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा चैप्टर है आपकी मैथमेटिक्स में जिसमें हर तरह का क्वेश्चन बन सकता है। 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क्स, और हर एक टॉपिक में से बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका 6 मार्क्स का आएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो है 1 + 1 + 4 के, और इसमें से केस स्टडी आने के चांसेस सबसे हाई रहते हैं। और इसमें या फिर पॉसिबिलिटी 1 + 2 + 3 की है, या फिर 1 + 1 + 1 + 3 की है। तो जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो इसकी रहती है, और इसमें से केस स्टडी के चांसेस हमारे सबसे हाई रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री प्लस चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये हमेशा कंबाइन रहता है, और ये अप्रोक्सीमेट आपका 12 मार्क्स का आता है। इसमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो कैसे बनेंगे। देखिए एक तो टेबल वाला क्वेश्चन, ठीक है, cos 30 60 वाला, उसकी कोई वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एक बी टाइप क्या बन सकता है, साइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करनी आ सकती है। एक हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, साइन ए वाला, साइन ए दे रखा है या कोस ए दे रखा है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। एक MCQ का टाइप क्या बनता है, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट करके सोल्व करना है। और एक हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, सन्स एलिवेशन टाइप का, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में से, ठीक है, इस टाइप के हमारे। और 2 मार्क्स में हमारे क्या क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक तो इवेल्युएट वाला, इवेल्युएट हमें करना होगा, एक एक्सप्रेशन हमें दे रखा है उसको हमें इवेल्युएट करना है। एक क्या बनेगा कि साइन ए हमें दे रखा है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करो, ठीक है। और एक हमारा क्या बन जाएगा, जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ किसके, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के, ठीक है। ये हमारे 2 मार्क्स में बन सकते हैं। 3 मार्क्स में हमारा क्या बनेगा, ठीक है, आई टाइप, यानी ऑल प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है, जो आपके एक्सरसाइज 3rd एक्सरसाइज में है 8.3 के, उस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर आपके हाइट एंड डिस्टेंस वाले कुछ मॉडरेट जो क्वेश्चंस है वो हमारे इस टाइप में बन जाएंगे, ठीक है। अगर ये 12 मार्क्स का आएगा तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए 1 + 1 + 2 + 3 + 5, 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3, 1 + 1 + 1 + 3 + 3 + 3, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इसमें क्या होगा, एक जो न्यूमेरिकल है वो BCD टाइप में से एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो F टाइप आएगा, 3 मार्क्स का I टाइप आएगा, और 5 मार्क्स का हाइट एंड डिस्टेंस में से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ये इस टाइप का आता है तो ये आपके MCQ आ गए, ये आपका F टाइप का, ये I का, और इसमें एक हमारी केस स्टडी आ जाएगी, ठीक है। अब जो इसमें है, इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में से आएंगे, ये MCQ आएगा ट्रिग्नो में से, और ये आपका सिंपल क्वेश्चंस आ जाएंगे, कौन सा टाइप, 2 मार्क्स के जो है आपके G टाइप का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आना।
और अगर इसमें इस तरीके से आता है तो इसमें क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा, एक एमसीक्यू हाइट एंड डिस्टेंस का आ जाएगा और बाकी आपके सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे आई टाइप का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन है टोटल अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, केस स्टडी के चांसेस में बहुत कम रहते हैं। ठीक है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के जो चांसेस है वो सबसे हाई है इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो इस तरीके का ब्लूप्रिंट का रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा मेंसुरेशन। जो हमारा मेंसुरेशन चैप्टर है इसमें 10 मार्क्स का आता है। इसमें जो हमारे 2 चैप्टर्स कवर होते हैं हमारा, एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर 11 है, और एक सरफेस एरिया वॉल्यूम जो कि चैप्टर 12 है। ये ना हमारा चैप्टर 11 एंड 12। ठीक है, तो इसमें क्या आता है 10 मार्क्स का है तो उसके करस्पॉन्डिंग 4, 5, 6 के आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल की अगर हम बात करें तो इसमें 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जिसमें हमें क्या करना है टू फाइंड एंगल, ठीक है, रेडियस, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और बी टाइप में क्या होएगा, लेंथ ऑफ आर्क या फिर एरिया, सिंपल सा कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही आपके सिर्फ इस टाइप के बनते हैं। 2 मार्क्स में भी आपका यही बनेगा। ठीक है, सी में क्या आ जाएगा, एंगल फाइंड आउट करने वाला, सी में ए टाइप का, और बी में क्या आ जाएगा, डी में क्या आ जाएगा, बी टाइप का क्वेश्चन, बट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, और 3 मार्क्स में क्या आएगा, 3 मार्क्स में आपका आ जाएगा, एक तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा सेम मॉडरेट लेवल का आ जाएगा, ए टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमें एरिया या लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और एफ में क्या आ जाएगा, जो आपका सेगमेंट वाले क्वेश्चन हैं, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, उनका एरियाज वगैरह फाइंड आउट करने आ सकते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स में केस स्टडी आ जाएगी और 5 मार्क्स में हमारा क्या आ जाएगा, एक तो वही सेगमेंट वाला जो क्वेश्चन है, माइनर और मेजर सेगमेंट वाला। ठीक है, और एक क्या आ सकती है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स जैसे आपका ब्रोच वाला क्वेश्चन है, ठीक है, या आपका वाइपर वाला, इस टाइप का कोई क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट लेवल हाई होगा। तो अगर हम सर्कल्स की बात करें तो 4 मार्क्स में जो हमारे चांसेस है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है इसमें 1+3 की, जिसमें ए टाइप का अगर एमसीक्यू आ गया तो ए के कोरोस्पोंडिंग डी टाइप का क्वेश्चन आएगा, और बी टाइप का एमसीक्यू आ गया तो सी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर हमारा ये 5 मार्क्स का आ जाते हैं तो 5 मार्क्स में हमारी जो पॉसिबिलिटी बनती वो बनेगी 1+4 की और 2+3 की। ठीक है, 1+4 में 4 में की स्टडी और 1 में एमसीक्यू, और 2-3 में सी या डी टाइप का या ई या एफ टाइप का। ठीक है, और अगर हमारा 6 मार्क्स का आ जाता है तो इसमें क्या बनेगा 2+4 एंड 1+2+3। तो उसमें क्या आएगा, अगर ये ए का है तो ये डी टाइप आ जाएगा, ये बी आएगा तो सी आएगा, और एक कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का एफ टाइप का आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा, चाहे तो सी या डी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा और एक केस स्टडी हमारी आ जाएगी। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 2 आने के चांसेस होते हैं, और केस स्टडी के चांसेस सबसे हाई होते हैं कि इस चैप्टर में से केस स्टडी आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम कुछ भी टाइप नहीं बता सकते, क्योंकि ये कितना वास्ट चैप्टर है जिसमें से 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के सभी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते कि किस टाइप से, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। ये एक बहुत वास्ट चैप्टर है जिसमें अगर 4 मार्क्स में से अगर ये आ गया तो 1+1+2 के फॉर्म में आएगा। 5 मार्क्स में अगर ये आता है तो ये 1+1+3 या फिर 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर 2+3 का। और अगर ये 6 मार्क्स में आपका आ गया तो 1+2+3 यानी एक एक क्वेश्चन 1, 2, 3 के, और 1+1+4 जिसमें ये 4 की केस स्टडी आ जाएगी, और 2+4 जिसमें 4 की केस स्टडी आ जाएगी।
इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे हाई चांसेस रहते हैं आने के वो 1+1+3 के रहते हैं। केस स्टडी के चांसेस हमारे सबसे कम होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। और क्या था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्या रह गया अब, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्या रह गया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है ये हमारा टोटल आता है 11 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स इसमें से मान लीजिए हमारा आ जाता है 5, 6, 7 के चांसेस रहते हैं, और जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसके जो चांसेस है वो 4, 5, 6 के, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो किस टाइप का बनेगा 1 मार्क्स में। जो हमारा एक फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इस टाइप का एक क्वेश्चन आने का चांसेस है कि आपको मीन मोड मीडियन में से दो चीज़ दी जाएगी, एक फाइंड आउट करनी है। एक आपका बन सकता है जिसमें आपको मॉडल क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है, रेंज, ठीक, फ्रीक्वेंसी, लिमिट एटसेट्रा, इन सब के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाएगा और वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक हमारा जो क्वेश्चन होता है वो उसमें मीन से रिलेटेड आने का सबसे चांसेस होता है, जिसमें एक्स वाई समथिंग कुछ वैल्यूज़ हमें दे रखी होती है या हमसे कुछ पूछ लिया जाता है कि अगर ऐसी वैल्यूज़ पहले ये है, इसमें हर एक उसमें 2 ऐड कर दें, इस टाइप। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो मीन से रिलेटेड ही आता है। अगर हम 2 मार्क्स की बात करें तो इसमें आपका कोई भी एक बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, टेबल वाला ही, जिसमें हमें मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मीन से रिलेटेड ही पूछा जाता है, मोड और मीडियन का क्वेश्चन नहीं आता। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मीडियन या फिर मोड इवेल्युएट करना आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा क्या रहेगा, ईजी रहेगा। और जो एफ़ है, एफ़ में आपको क्या करना होगा, इवेल्युएट करना डिफ़िकल्ट लेवल का, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 मार्क्स का आपका, सॉरी ये 3 मार्क्स का कर रहे थे ना, हाँ ठीक है, सॉरी क्या कर रहे थे डिस्कस। 3 मार्क्स में मीडियन और मोड इजी लेवल, और एफ टाइप में आपका मीन आ सकता है विद डिफ़िकल्ट लेवल, ठीक है। 4 मार्क्स में आपकी केस स्टडी आ सकती है, और 5 मार्क्स में आपका कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको मीन, मीडियन या मोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन होगा ये लिटिल बिट लेंथी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारी इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बनती है वो डिस्कस करते हैं। जो हमारा अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो 5 मार्क्स में हमारी जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो बनती है 1+4 की, ठीक है, 2+3 की और 5 की, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपका केस स्टडी आएगा। अगर केस स्टडी आती है तो ए टाइप का जो हमारा एमसीक्यू है उसके आने के चांसेस होते हैं। बाकी जो 6 मार्क्स के है उसमें सिंपली 1+5 2+4 इस किसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और 7 मार्क्स में 1+1+5 2+5 या फिर 3+4, इस टाइप से तीनों की पॉसिबिलिटीज़ है कि इस टाइप से हमारा कोई भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें जो चांसेस जो हमारे पास क्वेश्चन से बड़े लिमिटेड, मीन, मीडियन, मोड, सिर्फ 3 चीज़ें ही है, वहीं पे हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर घूमता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो किस टाइप के आएगा, ए तो एक फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, बी में क्या होगा, जो ये वाला क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं कि एक एमसीक्यू इससे रिलेटेड ज़रूर आएगा, और सी में कुछ भी हो सकता है। देखिए अब ये जो चैप्टर है इसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स का कुछ भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि एक सेम क्वेश्चन को आप 2 मार्क्स में भी बना सकते हो, 3 मार्क्स में। अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो 4 मार्क्स में सिंपली अगर केस स्टडी आ गई तो इसकी ठीक है, अदरवाइज़ 4 मार्क्स में नहीं आएगा, 1+3 में या फिर 1+1+2 में आएगा, ठीक है। अगर 4 मार्क्स में आ गया तो केस स्टडी आ गई तो और कोई क्वेश्चन इसका नहीं बनता, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है।
अगर 5 मार्क्स में आता है तो 1 + 1 + 3, 1 + 1 + 1 + 2 एंड 1 + 4, 5 मार्क्स में, ठीक है, जिसमें 4 मार्क्स की केस स्टडी होगी। 6 मार्क्स में इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 1 + 2 + 3 एंड 1 + 1 + 4। इसमें जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो इसके होते हैं और इसमें 3 नंबर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और केस स्टडी के चांसेस भी पूरे हाई रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे जो भी हमने ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट पढ़ा है अभी तक, जो भी हमने सारा कुछ डिस्कस करा है उसका हम डिटेल ब्रीफ सी समरी देखते हैं। वो हमारी समरी कुछ इस टाइप से बनेगी। देखिए, जो हमारे चैप्टर है 1 2 3 4 5, ये जो 5 चैप्टर्स है इनमें से 1 नंबर के 7 MCQ आएंगे, 2 मार्क्स के 2 आएंगे, 3 मार्क्स के 2 आएंगे और एक केस स्टडी आएगी और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। यानी कि जो हमारा केस स्टडी है वो इन 5 चैप्टर्स में से किसी एक में से आएगी। ये नहीं है कि दो चैप्टर्स इनमें से किसी 2 चैप्टर्स में केस स्टडीज आ जाएंगी। ठीक है। सेकेंड, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सर्कल। ठीक है, ये एक ग्रुप बनता है जिसमें से केस स्टडी इन तीनों चैप्टर्स में से एक आने का चांसेस रहता है। बाकी 5 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स का एक और 5 नंबर का एक। उसके बाद जो हमारे बाकी चैप्टर रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। इनमें से 1 नंबर के 8, 2 नंबर का 1, 3 नंबर के 3, 4 नंबर की एक केस स्टडी और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है और ये हमारी मार्क्स है। इस तरीके से हमारा ये सारा एक हमने जो मतलब एनालिसिस है उससे हमने ये पता चला कि हमारा ब्लूप्रिंट इस तरीके से हो सकता है। तो जो केस स्टडी है वो देखा जाए तो फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से एक में से आती है, 6 7 10th में से एक आती है और 8 9 11 12 13 14 में से एक आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, परसों आपका एग्ज़ाम है 10th को। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशंस आई थिंक सबकी हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट से एक हल्का सा आइडिया आपको लग सकता है। ठीक है, कि आपको किस टाइप से थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशंस करनी चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।